जापान, जो अपनी तकनीकी श्रेष्ठता, सौहार्द और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, उस जापान के टोक्यो शहर में 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। जापान ने जिस कुशलता से इस वैश्विक महामारी के दौर में भी खेलों के इस विराट महाकुंभ का आयोजन किया, वह प्रशंसनीय है। ओलंपिक खेल, जिनका इतिहास बहुत पुराना है और प्राचीन समय में ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक खेल पड़ा। बहरहाल हम वर्तमान दौर की बात करते हैं और 32वें ओलंपिक खेलों की हम बात करेंगे आज के वीडियो में और भारत के नज़रिए से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार ऋषिकेश और स्वागत है आपका लोकमान्य खबर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यह ओलंपिक भारत के लिए एक आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत ने अब तक का ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस खेल में भारत ने 1 सोना सहित 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। लंदन 2012 में जीते गए 6 पदकों को भारत ने पीछे छोड़ दिया है और भारत ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। हम पदक वीरों के नाम भी जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने सोना जीता, रवि दहिया और मीराबाई चानू, जिन्होंने रजत जीता, बजरंग पुनिया, लवलीन और भारतीय पुरुष हॉकी टीम, और इसके अलावा पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। लोकमान्य खबर की टीम इन सभी खिलाड़ियों को बधाई प्रेषित करती है और धन्यवाद भी ज्ञापित करती है, जिनके वजह से भारत में खेलों पर चर्चा की सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह चर्चा अनवरत चलती रहती है या हमेशा की भांति बीच में ही अपना दम तोड़ देती है। बहरहाल हम अपने पदक वीरों की कहानी जान लेते हैं कि क्या उनके संघर्षों की कहानी है। नीरज चोपड़ा, पानीपत हरियाणा से जिनकी कहानी शुरू हुई। नीरज चोपड़ा जो आज इतने फिट दिखते हैं सबको, बचपन के दिनों में वे फिट नहीं थे। 80 किलो उनका वज़न हुआ करता था और वज़न घटाने के लिए ही एक बार वे स्टेडियम गए। वहाँ किसी ने इनके हाथ में भाला पकड़ाया और उसके बाद से नीरज चोपड़ा की कहानी शुरू हुई। साल 2016 में जब भारत पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के मेडल का उत्सव मना रहा था, उसी वक्त नीरज चोपड़ा तैयार हो रहे थे। जी हाँ, यह वही साल था जब उन्होंने U20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद उन्होंने गोल्ड कोस्ट में स्वर्ण पदक जीता राष्ट्रमंडल खेलों में, और 2018 के एशियाई खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2019 में नीरज चोपड़ा चोटिल भी हुए और 1.5 साल तक ग्राउंड से दूर रहे। लेकिन कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। उसके बाद नीरज चोपड़ा ने 2020 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। हमारी दूसरी पदकवीर हैं मीराबाई चानू। मणिपुर के नांगपोक कांगची जैसे एक छोटे से गांव में जब मीराबाई चानू का जन्म हुआ था तो किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि यह बच्ची आगे चलकर मेडल लेकर आएगी। भारोत्तोलन में भारत के लिए मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू बचपन में तीरंदाज बनना चाहती थीं। कक्षा में पढ़ने के दौरान पाठ्यपुस्तक में उन्हें एक बार कुंजरानी देवी नामक एक महिला का जिक्र मिला। कौन थी ये कुंजरानी देवी? ये वही कुंजरानी देवी थीं जिन्होंने जिस भी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया कोई न कोई मेडल अवश्य जीता। ये वही कुंजरानी देवी थीं जिनके नाम भारतीय महिला भारोत्तोलन में सबसे अधिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड प्राप्त है। कुंजरानी देवी से प्रेरित मीराबाई चानू ओलंपिक में रजत पदक जीतती हैं। लेकिन क्या मीराबाई चानू का सफ़र इतना आसान था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। संघर्ष के दिनों में जलावन की लकड़ियां उठाने से लेकर 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश के उम्मीदों पर खरा उतरना इतना भी आसान नहीं होता। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहन लाल द्विवेदी की ये पंक्तियाँ मीराबाई चानू पर एकदम सटीक बैठती हैं। इसके अलावा रवि दहिया ने भी इस ओलंपिक में रजत पदक जीता। सोनीपत के रहने वाले रवि दहिया को 12 साल की उम्र में ही दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। ये वही छत्रसाल स्टेडियम है जहां से इसके पहले भारत को 2 ओलंपिक पदक विजेता मिल चुके हैं, सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त। इसके अलावा बजरंग पुनिया और लवलीन बॉक्सर जो थे उन्होंने भी भारत के लिए कांस्य जीता। इन दोनों का यह पहला ओलंपिक था। पीवी सिंधु ने भी कांस्य जीता, लेकिन पीवी सिंधु यह दूसरी बार ओलंपिक में मेडल जीत रही। इसके पहले पीवी सिंधु 2016 के ओलंपिक में भी रजत पदक जीत चुकी हैं।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। 41 साल का जो सूखा था वो अब ख़त्म हो गया है। 1980 के बाद यह मेडल पहली बार भारत में हॉकी के लिए आया है। इसी के साथ भारत में हॉकी एक बार फिर से जिंदा हो गई है। हॉकी पर चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब हम आखिरी में उन पहलुओं की भी बात कर लेते हैं जो भारत में शायद खेलों के बिगड़े स्तर के लिए जिम्मेदार हैं। पहली बात तो यह है कि भारत के सभी राज्यों में खेलों के लिए इतनी सुविधाएं नहीं हैं। अगर वहां का कोई खिलाड़ी खेलों में अपना भविष्य बनाना भी चाहता है तो वह जानता है कि उसका सपना बीच में ही टूट जाएगा, इसलिए वह कोशिश भी नहीं करता है। इसी से संबंधित एक रपट इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद। उसमें यूए हॉन का एक बयान छपा था। कौन है ये यूए हॉन? ये यूए हॉन वही हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को तैयार किया था। उन्होंने कहा कि जब वो 3.5 साल के लिए भारत आए थे तो उन्होंने सोचा था कि भारत में वो बहुत कुछ बदल देंगे, लेकिन वे ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो इंडिया में खेलों के लिए श्रेष्ठतम संस्थाएं हैं वे खिलाड़ियों के लिए उतना नहीं कर रही हैं जितना उन्हें करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया था कि इस ओलंपिक से पहले बहुत सारे खिलाड़ियों की तैयारी जो है वो अव्यवस्थित थी और उनके डाइट भी सही नहीं थे। उन्होंने बताया कि जो इंडिया का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला है वहाँ का मौसम खिलाड़ियों के लिए सही नहीं था। वहाँ गर्मी थी, इसलिए सुबह में 8 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद ही खिलाड़ी तैयारी कर सकते थे। इसके लिए खिलाड़ियों को यूरोप जाकर तैयारी करनी थी, लेकिन जिस नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए सोना जीता है उनको ही यूरोप जाने के लिए पैसे नहीं थे। तब एक स्पोर्ट्स की कंपनी JSW ने उन्हें स्पॉन्सर किया था, तब वे यूरोप जा सके थे। जिस भारतीय हॉकी टीम ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है, ओलंपिक से पहले इस खिलाड़ी को स्पॉन्सर करने के लिए कोई कंपनी सामने नहीं आ रही थी, किसी सरकार ने उन्हें स्पॉन्सर नहीं किया। तब उड़ीसा की सरकार ने उन पर पैसा लगाया। तो भारत में खेलों का स्तर ऐसा है। क्या भारत के गाँवों में एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम खेलों के लिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो भारत के गांव से कई नीरज चोपड़ा निकलते, कई मीराबाई चानू निकलती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भारत ने इस ओलंपिक में 7 पदक जीते, लेकिन क्या 135 करोड़ की आबादी वाला यह देश अपने पदकों की संख्या बढ़ा नहीं सकता है? हम अपनी चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन यह सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आप देखते रहिए लोकमान्य खबर। शुक्रिया।